क्या किसी आविष्कार को लेकर किसी डिग्री की ज़रूरत है? क्या सही वक्त का इंतज़ार आपको करना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे युवा वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं लगी होती। वहीं हम गांव की बात करें तो गांव की हालात वर्तमान में इतने भी अच्छे नहीं हुए कि बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ पर हो सके। लेकिन अगर आपने ठान ली है, अगर आपने सोच लिया है, तो आप बुनियादी पढ़ाई के दम पर भी लोगों का दर्द दूर कर सकते हैं। कोरोना और दर्द दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों के पास वक्त बहुत था, लेकिन इस वक्त का बहुत से लोगों ने आराम करके दुरुपयोग भी किया होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना के दौरान मिले हुए वक्त का सदुपयोग किया, और यही सदुपयोग आज किसानों के दर्द को मिटा रहा है। देसी बंदूक, जी हाँ, देसी बंदूक। वैसे तो बंदूक का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि बंदूक आमतौर पर बंदूक से चली हुई गोली जान लेती है। लेकिन ये देसी बंदूक कुछ ऐसी है कि जब ये चलती है तो किसानों के चेहरे पर खुशियाँ आ जाती हैं। क्या वैज्ञानिक बनने के लिए डिग्री होना जरूरी है? क्या आविष्कार करने के लिए समय का इंतजार करना जरूरी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ऐसा होता तो नरसिंहपुर के पिपरिया बरोदिया गांव के ग्रामीण परेशान ही होते, और अच्छा रहा ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसी बंदूक की जिसमें से निकली गोलियां किसी व्यक्ति की जान नहीं लेती हैं, बल्कि इसमें से निकली आवाज किसानों के दुखों को कम करती है। अब कैसे दुखों को कम करती है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पूरी खबर देखनी होगी। लेकिन उससे पहले देखिए देसी बंदूक को। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इसी कहावत को चरितार्थ किया है नरसिंहपुर के एक युवा पंचम मेहरा ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। नरसिंहपुर के किसान 2 वर्षों से सुअरों के आतंक से परेशान थे। सुअर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इसी से निजात दिलाने के लिए पिपरिया बरोदिया जैसे छोटे गांव के युवक पंचम मेहरा ने एक तेज आवाज करने वाली देसी बंदूक बना डाली। दरअसल फसलों की बर्बादी और उस पर कोरोना का कहर, इससे किसान वैसे ही परेशान था। ऊपर से सुअर का आतंक किसानों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ था। देसी बंदूक को लेकर क्या कहते हैं पंचम मेहरा, जरा सुनिएगा। ये बंदूक है जो जानवर भगाने के लिए, जंगली जो जानवर हैं और जो पशु पक्षी हैं जो अपने खेतों में आके नुकसान करते हैं, उनके लिए बनाया है। कैसे विचार आया ये सब? कुछ नहीं, बस लॉकडाउन था तो घर में बैठे थे, कुछ काम नहीं था, कबाड़ में जो सामान पड़ा था, बच्चे परेशान थे, मन नहीं लग रहा था, जुगाड़ किया तो ये जुगाड़ करके बनाया है सर। अच्छा, क्या डलता है इसमें? क्या इससे होता क्या है ये बताओ। इसमें कार्बाइड डलता है, इसमें गैस बनती है, और उससे जो आवाज आती है उससे जानवर भाग जाते हैं। पिपरिया बरोदिया गांव में सुअरों के आतंक के चलते सैकड़ों एकड़ की गन्ना की फसल भी बर्बाद हो रही थी। किसानों की परेशानी को देखते हुए गांव के पंचम मेहरा ने कुछ करने की ठानी, जिससे किसी तरह की जनहानि न हो। लेकिन यह आवाज बहुत तेज करती है। इस बंदूक की आवाज सुनकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले सुअर भाग जाते हैं। देसी बंदूक को लेकर क्या कहते हैं इस गाँव के किसान, जरा ये भी सुनिए। बंदूक बनवाई है जी वो प्लास्टिक के पाइप द्वारा। हमारे गांव में जो लड़का है ना, मिस्त्री है, तो बाने सोची यार कि अब मैं जुगाड़ बना के बनावा तो लाइटर और जो अपने प्लास्टिक के पाइप के द्वारा बनाई है, तो कहा जैसे फायदा जाए, आवाज बहुत ज्यादा करत है तो सारे सुअर भी भग जाते हैं, पशु पक्षी भी भग जाते हैं, और नुकसान कछु नहीं है जैसे किसानों का बहुत फायदा है। हाँ, पहले नुकसान हो रहा था। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा था, ये अपने मतलब कहा सुअर भगते ही नहीं थे। अब जब बंदूक की आवाज से कहा है प्लास्टिक की बंदूक है तो जैसे बहुत आवाज कर रहा था तो सुअर भग जाते, पशु पक्षी भग जाते हैं, तो आज फायदा ही फायदा है। हमारे गांव में एक लड़का ने एक बंदूक बनाई है, वो प्लास्टिक की है और लाइटर से वो चलती है। अच्छा, उससे आवाज अच्छी होती है तो पशु पक्षी वहां से भग जाते हैं, तो किसानों को नुकसान नहीं होता खेती में, तो वहां से फायदा है। तो पहले सुअरों को मार भी नहीं सकते थे? नहीं, सुअर को भी नहीं मार सकते थे, और सुअरों से बहुत नुकसान हो रहा है। गन्ना अन्ना बहुत पटक देते थे,
खाते हैं, उर्दा वगैरह सब खा जाते हैं वे। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इसी कृषि को बचाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा हर साल करोड़ों रुपए मात्र रिसर्च के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन रिसर्च का नतीजा कुछ नहीं निकलता। ऐसे में कई युवा हैं जिन पर सरकारें ध्यान नहीं देती, जिन पर सरकारें खर्च नहीं करती, लेकिन ये युवा भारत की कृषि के लिए, भारत के किसानों के लिए एक तरह से वरदान बनकर सामने आते हैं। ये कुछ ऐसा आविष्कार करते हैं जिसका उपयोग बड़ी आसानी से किया जा सके, जिसके रिसर्च पर बहुत कम पैसा खर्च होता है, और ये युवा जो आविष्कार करते हैं ये उसके पेटेंट को छुपाते नहीं हैं, ये सबको बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस आविष्कार को किया, ताकि जो किसान हैं इनके आविष्कार को समझकर अपने दुख, अपने दर्द को कम करने के साथ ही अपनी फसल को बचा सकें। फसलों को न केवल सुअर बल्कि दूसरे पक्षी भी जमकर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब वो भी खेतों में नहीं ठहरते। किसान भी पंचम की पहल से काफी खुश हैं। समय पर किए गए इस आविष्कार को लेकर पंचम कहते हैं, कोरोना ने वैसे तो किसी काम का नहीं छोड़ा था, लेकिन लॉकडाउन में जब कोई काम नहीं था तो विचार आया मुझे गांव के किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने प्लास्टिक के पाइप और गैस लाइटर की जुगाड़ से इस बंदूक का निर्माण किया और मेरा ये आइडिया सफल रहा। ये बंदूक महज 400 से 500 रुपए की लागत पर उपलब्ध है और आसानी से बाजार में भी मिल रही है। इसमें बस प्लास्टिक का सामान है, वो ये लाइटर वगैरह है, इसी का उपयोग है बस। तो क्या खर्चे में ये बन जाती है किसानों को? कितने में? ये लगभग 400-450 रुपए के खर्च में बन जाती है। अच्छा। कितने खुश है गाँव के लोग? गांव के खुश हैं, गांव के लोग बहुत खुश हैं और आजू बाजू के गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। डिमांड बढ़ गई होगी जी, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत बना के दे रहे हैं जी। नरसिंहपुर के पंचम मेहरा जैसे हजारों आविष्कारक भारत में हैं, लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं है, क्योंकि इनके आविष्कारों के बारे में ज़्यादातर सूचना मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा उद्देश्य है कि ऐसे युवा आविष्कारों के बारे में आपको पता चले, किस तरह से इन्होंने एक नया आविष्कार किया, किस तरह से ये खोज की गई, कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी मेहनत इस खोज के पीछे लगी, इसके बारे में भी लोगों को पता चले। इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो केवल यही है। पंचम मेहरा की कहानी के बाद हम ब्रेक के बाद एक बार फिर वापस आएंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि दिव्यांगता के बारे में लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन दिव्यांगता एक वरदान से कम नहीं है। ये बंदूक है जो जानवर भगाने के लिए अपने खेतों में आके नुकसान करते हैं, उनके लिए बनाया है। दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनको समाज में एक सम्मान और उसको सहारा और हौसला देने की जरूरत है। तो दिव्यांग भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैं जनपद सदस्य पद पे निर्वाचित हुआ हूँ। जनसेवा करने के लिए